हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। तो फाइनली आज हम लॉन्च करने वाले हैं आर स्क्वायर बैच। आर स्क्वायर बैच। तुम कहोगे भैया ये तो आपने बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया था। हाँ, मैंने उसमें कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई थी, सिलेबस के बारे में नहीं बताया था। थोड़ा सा कोर्स काफी वीडियोस मैं उसमें डाल भी चुका हूं, मतलब काफी सारे लेक्चर्स हो भी चुके हैं। फिर आज क्यों आप लॉन्च कर रहे हो? क्योंकि जो अगर मुझसे पहले से जुड़े होंगे ना तो उन्हें पता होगा, मतलब ये चैनल से जो पहले से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने एक वो छोटा सा एक प्रण लिया था, जब तक मैं जैम और सीयूईटी वालों को यूट्यूब पे कंप्लीटली फ्री नहीं पढ़ा देता तो मैं एक भी पेड बैच अलग डेडिकेटेड वीडियो में मैं लॉन्च नहीं करने वाला हूं। बट अब सीयूईटी का एग्जाम हो गया है, रिस्पांस भी काफी अच्छा आ रहा है। कुछ बोल रहे थोड़ा लेंथी था बट स्टिल पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है मेरे को। लेंथी के अलावा भी अगर स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली मेरा काम वहां तक था, सीयूईटी तक पढ़ाना, जो कि मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब हम फाइनली अपने पेड बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं। पेड क्यों रख रहे हो भैया, फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते? यूट्यूब पे ज्यादा ऑडियंस तक भी पहुंच पाओगे। उसका एक रीजन है। फिर मैं तुम्हें मटेरियल नहीं दे पाऊंगा, फिर मैं तुम्हें मैं लाइव सेशन सही से नहीं ले पाऊंगा जिसमें मैं चीजों को कंट्रोल कर सकूं। मैं तुम्हें ऐसे लाइव सेशन नहीं दे पाऊंगा जिसमें तुम भी मुझसे वॉइस कॉल कर सकते हो इन द लाइव सेशन। जी हां, ऐसी चीज आने वाली है तुम्हारे पास। और साथ ही साथ कुछ मटेरियल देना हो, टेस्ट देने हो और कुछ मटेरियल शेयर करना हो, कुछ अनाउंसमेंट करनी हो, कुछ एग्जाम के बारे में बताना हो, तुम्हें मुझसे डायरेक्टली चैट करनी हो, सारी एक ही जगह पे कैसे हो सकती हैं? ये तो भैया तभी हो पाएगी जब आपके पास अपनी बैच स्तंभ की ऐप होगी। तो हियर इज द न्यूज। हमारी ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए है। जल्दी से मैं इसके बारे में बता देता हूं, फिर मैं कोर्स के बारे में बताऊंगा। तुम जाके उस कोर्स को एक्सप्लोर करना। नीचे 2 लिंक मिलेंगे, किसी भी एक लिंक पे क्लिक करना, रीडायरेक्ट हो जाओगे कोर्स पे। तुम उसमें कोर्स की जो टोटल फी रहने वाली पूरे साल की, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता, 3500 रुपीज। अगर ब्रेक करके देखोगे मंथली तो सेम जगह से आया हूं ना मैं, वहीं से, है ना, तो मैं उतने ज्यादा कॉस्ट नहीं रखने वाला। तो तुम्हें भी पता है, मैंने पहले ही वादा कर दिया था। तो उतनी कॉस्ट है जो सब पे कर पाएंगे, ठीक है। उसमें भी अगर तुम्हें लग रहा भैया मेरे को नहीं पता, मैंने स्टैटिस्टिक्स आपसे नहीं पढ़ी, मैंने तो मैथमेटिक्स पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए मेरे को थोड़ा सा देखना पड़े, कोई बात नहीं, तुम वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट में। तुम ऐप पे जाओगे, वहां पे ऑप्शन मिलेगा, तुम वहां पे इंस्टॉलमेंट पहले एक इंस्टॉलमेंट दो। अगर तुम्हें कोर्स में मजा आने लग गया, ऑब्वियसली बात है तुम आगे उसको ज्वाइन करोगे, कोर्स को, है ना, पूरा साल उससे कंटिन्यू रखोगे और मजा आने वाला है यार, है ना। तो एनर्जी जो फील कर पा रहे हो अभी, वही एनर्जी वहां पे भी रहती है हर समय। तो मेरे ख्याल से मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। और हमने बहुत सारे लेक्चर उस पर बना भी दिए हैं और हम रैंडम वेरिएबल कंप्लीट कर चुके हैं और काफी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। बट मुझे लगता है कि अभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स चल रहे थे, तो जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स में एनरोल कर लिया है वो भी थोड़ा सा वीडियोस को नहीं देख पाए, लेक्चर्स को। रीजन बीइंग कि अभी एग्जाम चल रहे थे कॉलेज के, तो एग्जाम के साथ थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट अभी बिल्कुल की टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। 2 फेज में हम लर्निंग करने वाले हैं। सबसे पहले रिकॉर्डेड सेशन वाली लर्निंग। रीजन क्यों रिकॉर्डेड सेशन वाली करनी है? रीजन ये है क्योंकि हमें कॉलेज के साथ मैनेज भी करना है। लाइव सेशन मैनेज नहीं होते हैं, फिर वो लाइव में अगर तुम लाइव को रिकॉर्डेड देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ कम ही स्टूडेंट आएंगे जो ज्वाइन कर पाएंगे, फिर मुझे उनके साथ इंटरेक्शन करना होगा। वो टाइम सेव करके इससे बढ़िया मैं रिकॉर्डेड सेशन ही ले आता हूं। और पूरा जब हम सिलेबस एक बार रिकॉर्डेड सेशन से सीख लेंगे, दूसरा फेज आने वाला है, उसमें करेंगे हम सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट की वीडियो हमेशा तुम्हारे पास 1 साल तक रहेगी। जब भी तुम्हारा मन करे कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लो, अनलिमिटेड टाइम तुम देख सकते हो उन वीडियोस को, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। फिर जब हम फेज 2 में आएंगे, फिर हम लाइव सेशन लेंगे, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस होगी, 1-to-1 इंटरेक्शन पूरी होगी, क्योंकि वहां पे तुम कॉल भी कर पाओगे लाइव सेशन में। तो मैं बता देता हूं क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए कौन कौन से बुक्स को कवर करने वाले हैं, वो सारी चीजें। अगर तुम मैथमेटिक्स की तरफ देखो, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि तुम्हें वहीं पे पता लगेंगे कि मैं कौन सा एक्स्ट्रा टॉपिक बताता हूं मैथ में। और उसके बाद एकदम ऐसे स्मूथ चलती है फिर उसके बाद गाड़ी। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी। एक फैक्ट बताएं, हमारे चैनल पे सबसे पहली वीडियो इसी पे बन रखी है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। ऐसे ही मैंने सिलेबस लिख रखा है। सो वापिस आते हैं, तो मेरा बहुत ज्यादा मन था यार स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने का, और फाइनली मौका मिल रहा है और पूरी जान लगा दूंगा अपनी तरफ से। दिखाता हूं मैं क्या प्रिपेयर करके आया हूं, ऐसे नहीं आया तुम्हारे सामने। बेसिक प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें हो भी चुकी हैं यहां तक। ये
ठीक है, तुम जाके देखोगे तुम्हें मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, हमेशा के लिए रहने वाले हैं जब तक भी तुम्हारा कोर्स, जब भी तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता जब तक। स्टैटिस्टिक्स में देखें तो डिस्क्रिप्टिव लिमिट थ्योरम्स, एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, बस यहां तक, ऊपर ऊपर तक ये सिलेबस होता है जैम का। नीचे वाले थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये गेट जैसे एग्जाम में आते हैं, इतना छोटा सा ही तो सिलेबस है यार। ये मैथमेटिक्स प्रैक्टिस, ये ऑलरेडी हो भी चुका है, ये सिलेबस पता है तुम्हें, ये सिलेबस हो चुका है, ये रह गया बस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो हमारे पास टॉपिक्स है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मेन स्टैटिस्टिक्स तो यही है ना यार। प्रोबेबिलिटी में से बहुत सारा पेपर बनता है, लेकिन मेन स्टैटिस्टिक्स यहाँ आती है, जिसमें भी पहले 4 टॉपिक है, इतने ही बस। और लास्ट के टॉपिक देखोगे 4, तो वह एक्स्ट्रा गेट में आते हैं, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टोकास्टिक प्रोसेस हो गया, और रिग्रेशन एनालिसिस हो गई, या मल्टी वेरिएबल एनालिसिस हो गई। तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हमारा एक बार सिलेबस सारा खत्म होगा उसके बाद। पहले ही बता देते हैं, ये वाले टॉपिक्स उतना डीप हम नहीं पढ़ने वाले हैं। रीजन बीइंग, ऐसा नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, टॉपिक पढ़ाऊंगा, उतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इतना सिलेबस कर लें, 100% सिलेबस हमें कभी भी नहीं करना होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो हम उतना पढ़ने वाले हैं जितने से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, और ये हम उतना पढ़ेंगे जितना काफी होगा, सफिशिएंट होगा, ठीक है, जितना गेट एग्जाम के लिए। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि इन टॉपिक्स में तो मैं डीप जाने वाला हूं, शायद थोड़ा गेट से भी आगे, ठीक है, गेट से भी आगे। और इनमें गेट जितना एग्जाम कवर हो जाए, एग्जाम के क्वेश्चन हिल जाए, बस उतने ही करेंगे, ठीक है। इनको मैं डीप लेके जाने वाला हूं बहुत ज्यादा। अब बताते तुम्हें मेन चीज, एग्जाम कौन कौन से कवर हो सकते हैं, ISI, जैम, गेट, CUET। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एंड में बताने वाले हैं व्हाई इट इज नेम्ड आर स्क्वायर। बट अभी के लिए बहुत स्पेशल चीज है आर स्क्वायर, तो जिस पर मैंने ये कोर्स का नेम रखा है, तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, ठीक है। मेरी साइड से, तुम्हारी साइड से मुझे पता है कि अगर तुम्हें एक साइड से एनर्जी दिख रही होगी, मैं वो बैठ के वो डिजिटल पेन से भी वीडियो बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे पूरा स्वेटिंग वाला टीचर खड़ा हुआ है और पूरी मेहनत कर रहा है, फिर भी एकदम मजे से चिल्ला रहा है और एकदम ऐसे एक्साइटमेंट हो रही है क्लास के अंदर, तो तुम्हें खुद ही मन करेगा पढ़ने का। इसके बाद अगर ये सिलेबस देख लिया तो एग्जाम कौन कौन से कवर हो सकते हैं, ISI, जैम, गेट, CUET। इसके अलावा भी कहीं पे स्टैटिस्टिक्स आती है, इसके बाहर सिलेबस नहीं आता। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। बुक्स की बात करें, दिस इज द बुक आई एम गोइंग टू फॉलो। ये पूरी की पूरी बुक पढ़ाने वाला हूं मैं तुम, ठीक है। अभी इसमें एक चैप्टर वैसे ऐड भी हुआ है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, हाँ वो नहीं पढ़ाऊंगा, उसके अलावा सारा कुछ पढ़ाने वाला हूं। 1-2 चैप्टर हैं जो हमारे काम के नहीं है, और उनको छोड़ के बस सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स अपने काम का नहीं है, और अपने पास बस बाकी तो करनी, ठीक है। और एक मैंने तुम्हें बताया न्यूमेरिकल एनालिसिस हमें नहीं करनी। इसके अलावा अगर हम देखें और कौन सी बुक फॉलो करने वाले हैं, नन अदर देन प्रोबेबिलिटी की, ऑलमोस्ट कहने वाला हूं बाइबल टाइप, शेल्डन रॉस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। ये कब करेंगे, जब हम वो वाली बुक फॉलो कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। मैं पूरा का पूरा उसी बुक में से पढ़ाता हूं, पहले ही बता देता हूं, ठीक है। पूरी वो बुक कराने वाला हूं। शेल्डन हो जाएगी, उसके बाद चलेंगे राइस पे, सीरियल वाइज चलेंगे, सारी PDF तुम्हें मिल ही जाएंगी, ठीक है। लैपटॉप में आराम से ओपन करना या फोन जिसमें से भी पढ़ोगे। फिर उसके बाद आएंगे बर्जर पे, ये हो जाएगी, फिर आएंगे साहो पे, और फिर बस फिर भैया आपने एक और बुक क्यों लिखी, रोहतगी। ये वो है कि मान लो कभी कभी हमें ऐसे लगे कि हम सुपीरियर हो गए स्टैटिस्टिक्स में, हमसे आगे कोई नहीं है, तो फिर रोहतगी की बुक पढ़ लेना, तो तुम वापिस आ जाओगे कि भैया ठीक है हमें अभी सीखना बहुत सारा। तो ये वाला बहुत ऊपर के लेवल की बुक है, तो इसको भी मैं थोड़े थोड़े जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी मैं कराऊंगा, बट ये बुक को छोड़ के बाकी सारी तो हम करने ही वाले हैं। सो ये थी इंफॉर्मेशन, आई होप कि तुम भी उतने एक्साइटेड होंगे। सारी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली हैं, किसी भी एक ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, तुम्हें वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना, वहां पर जाके तुम इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। और माई फ्रेंड, दिस इज इट। आई होप कि हम कोर्स में मिलने वाले हैं, और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को अगर तुम्हें क्रैक करना है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। और मेहनत करने में मेरे को लगता है अभी बिल्कुल सही समय, मेहनत करने के लिए बिल्कुल सही समय है वाला। तो उठो, खड़े हो, करते हैं स्टार्ट, एकदम फोड़ते हैं इस एग्जाम को, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को। और मुझे नहीं लगता इतना डीप कभी तुमने पढ़ा होगा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। और अगर मैं YouTube पे बात करूं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाली हैं, बट मुझे लगता है काफी ज्यादा, मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है हमें ऐप पे, पता लग जाएगा तुम्हें वहां पे जाके, है ना। सो ये सारी चीजें इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो यार कुछ तो किया ही होगा मैंने, है ना, वहां पे अपने कोर्स को बिल्ड करने के लिए, हमारे कोर्स को बिल्ड करने के लिए, बाय द वे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले अपना ख्याल रखना। जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय।